Hi, hello students. Students, today in chapter number 4 we see the section A or B. Before start section A or B, a very important results first I declare. Okay, very important result. तो पहले कुछ रिजल्ट सिखाऊंगा. Everyone see some focus for it. Okay, बच्चों, a change of origin and scale. Also for important property, characteristics और theory. Origin का मतलब क्या होता है? प्लस और माइनस. स्केल का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई और डिवाइड. ये टॉपिक चैप्टर 3 में थोड़ा बहुत लास्ट लेक्चर में मैं समझाया था. चैप्टर 3 में भी, यहाँ पे भी चैप्टर 4 का लास्ट लेक्चर है. यहाँ पे भी आपको मैं स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करके होगा क्या. ओरिजिन का मतलब क्या होता है? प्लस और माइनस. स्केल का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई और डिवाइड. ओके, तो बच्चों चैप्टर नंबर 3, जिसको 3 में डाउट था वापिस यहाँ पे लिख लो. क्या था? मीन, मीडियन, मोड. ओके, चैप्टर 3 में. यस, एवरेज. चैप्टर 3 एवरेज है तीनों. मीन, मीडियन, मोड. तो बच्चों मीन मीडियन मोड इज इफेक्टेड बाय बोथ. मीन मीडियन मोड इज इफेक्टेड और डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल. इज इफेक्टेड बाय ओरिजिन एंड स्केल. मतलब कुछ भी प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, आंसर चेंज हो जाएगा. फॉर एग्जांपल बच्चों मीन है 7. मीन है 7 फॉर ओल्ड ऑब्जर्वेशन. नाउ सपोज इफ 3 is added and 3 is added for each observation and then divided by 2. If 3 okay, if 3 is added for each observation and then divided by 2, what will be the new mean? What will be the new mean? नया मीन क्या होगा? ओके, तो देखो ओल्ड कितना था? 7. तो बच्चों न्यू मीन क्या होगा? ओल्ड 7 है. क्या है सबसे पहले? तो 3 is added and then divided by 2. 7 plus 3 10 divided by 2. तो बच्चों नया मीन कौन सा हुआ? 5. तो क्या हुआ? यहाँ पे प्लस भी हुआ और डिवाइड भी हुआ. दैट मीन्स मीन, मीडियन, मोड तीनों इज इफेक्टेड बाय बोथ ओरिजिन एंड स्केल. ओरिजिन का मतलब प्लस और माइनस, स्केल का मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड. मतलब कुछ भी प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, आपका मीन, मीडियन, मोड चेंज हो जाएगा. वो इसको इफेक्ट करेगा. ओके, और एक एग्जांपल दू. चलो, मीन इज 10. मीन इज 10 if 2 is subtracted from each observation. 2 is subtracted from each observation and then multiply by 3 and then multiply by 3. What will be the new mean? What will be the new mean? Okay, तो देखो ओल्ड कितना है? 10. 2 is subtracted from each observation, मतलब 2 is subtracted from each observation and then पहले 2 is subtracted किया and then multiply by 3. 10 minus 2 8 into 3. आंसर इज 24. तो बच्चों न्यू मीन कितना हुआ? 24. तो मीन, मीडियन, मोड में क्या होता है बच्चों? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, कुछ भी करो सब कुछ इफेक्ट होगा. क्लियर? कीप इट अप. क्लियर? मतलब ओरिजिन भी और स्केल भी. किसमें? मीन, मीडियन, मोड. ये प्रॉपर्टी चैप्टर 3 में भी थी और मैंने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी था, है ना? यस. क्लियर? ओके, तो कहीं ना कहीं समझ लो कि चैप्टर 3 का भी रिवीजन ये हो गया. लास्ट टॉपिक. स्टूडेंट्स, अब चैप्टर 4 में क्या है? मेजर ऑफ डिस्पर्जन. चैप्टर 4 क्या है? ऑल अबाउट द measures of dispersion, which was range, quartile deviation, mean deviation
स्टैंडर्ड डेविएशन एंड ऑल्सो लास्ट में था बच्चों वेरिएंस. वेरिएंस इज नथिंग बट द स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन. ओके, तो ये है बच्चों मेजर ऑफ डिस्पर्जन. वेरिएंस इज नथिंग, वेरिएंस नया पार्ट कुछ नहीं है. वेरिएंस क्या है? स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, एस का स्क्वायर. तो बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज, एवरीवन राइट डाउन, independent of origin but dependent on scale. Write down everyone. क्या लिखा है? Independent of origin but dependent on scale. इसका मतलब ये जो चारों मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन. मतलब कुछ भी प्लस करो माइनस करो ये चेंज नहीं होगा. इंडिपेंडेंट का मतलब चेंज नहीं होगा. तो कुछ भी प्लस करो या माइनस करो आंसर चेंज नहीं होगा. बट डिपेंडेंट ऑन स्केल, बट मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया तो आंसर चेंज हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल क्यूडी दिया हुआ है, क्वार्टाइल डेविएशन 10. ओके, नाउ इफ 3 इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन, 3 is added to each observation, what will be the new quartile deviation? What will be the new quartile deviation? क्या होगा? 3 is added, 3 प्लस करेंगे तो नया क्यूडी क्या होगा? 10 plus 3 नहीं. क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन. कुछ भी प्लस करो या माइनस करो क्यूडी क्या रहेगा बच्चों? 10 था 10 ही रहेगा, नो चेंज, सेम. तो नया क्यूडी भी क्या होगा? 10 ही होगा. प्लस करो या माइनस करो, 3 is added, 5 is added, 10 is added, whatever. 2 is subtracted, 12 is subtracted, 20 is subtracted. कुछ भी प्लस करो माइनस करो आंसर इज नॉट चेंज. ओके, क्यूडी कितना था? 10, तो 10 ही रहेगा. क्लियर हुआ? वेरी गुड. नाउ सपोज क्यूडी है 10. इफ 5 is added to each observation and then multiply by 2, what will be the new QD? QD क्या होगा? क्या लिखा है? 5 is added to each observation. इफेक्ट करेगा नहीं, सेम ही रहेगा. कितना? 10, 10 का 10 ही रहेगा. प्लस करो माइनस करो इफेक्ट नहीं होगा. बट क्या लिखा आगे? मल्टीप्लाई बाय 2, ये इफेक्ट करेगा. मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो ये इफेक्ट करेगा. तो कितना था ना? 10 मल्टीप्लाई बाय 2. तो फाइनल न्यू क्यूडी कितना होगा? 10 था मल्टीप्लाई बाय 2. आंसर बच्चों 20. कीप इट अप. परफेक्ट. एवरीवन परफेक्ट. क्लियर? अगेन रिपीट. चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या होता है? प्लस और माइनस. स्केल का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई और डिवाइड. तो बच्चों चैप्टर 3 मीन मीडियन मोड हो कुछ भी हो is affected by both origin and scale. But chapter 4 measure of dispersion जो चारों है it's independent of origin but dependent on scale. मतलब कुछ भी प्लस करो या माइनस करो इफेक्ट नहीं होगा, बट मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो तो इफेक्ट होगा. पक्का? वेरी गुड. पूरा ऐसा हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, लिख भी ले. परफेक्ट. थैंक यू. सुपर गुड. एक और एग्जांपल लिखते टेक्स्ट बुक का ही, ताकि और अच्छी तरह आइडिया आ जाए आप लोग को. ओके, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. स्टूडेंट्स आपके टेक्स्ट बुक में है ही ऑलरेडी. चलो इलस्ट्रेशन 28 देखो. इलस्ट्रेशन 28. द रेंज क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन जो आप लोग को नहीं था, ओके, and standard deviation are 10, 2, 3 and 5 respectively. Equation is 5x plus 3. एक इक्वेशन है 5x plus 3. इसका मतलब क्या होगा? न्यू आंसर फाइंड करेंगे. ओल्ड क्या है? x के साथ 5 को मल्टीप्लाई किया देन 3 से एडेड. इसका मतलब क्या होगा? सिंपली जो भी समझाया, मल्टीप्लाई बाय 5, 3 is added. जो इक्वेशन है क्या क्या लिखा है? x मतलब आपका ओल्ड है. इट्स ऑल अबाउट
x और आपको नया फाइंड करना है y। तो इक्वेशन क्या है, x को 5 से मल्टीप्लाई किया, देन 3 इज एडेड, जो भी सेंटेंस में सीखा है ना, मल्टीप्लाई बाय 5 एंड देन आफ्टर 3 इज एडेड। ओके, तो बच्चों इक्वेशन है आपके पास मल्टीप्लाई बाय 5 एंड देन 3 इज एडेड। व्हाट विल बी द न्यू, अब नया क्या होगा, न्यू क्या, रेंज, क्यूडी, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या होगा नया, देखो मल्टीप्लाई बाय 5 एंड देन 3 से, ये क्या है, मेजर ऑफ डिस्पर्सन है। क्या सीखा अभी, इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन बट डिपेंडेंट ऑन स्केल। तो प्लस करो या माइनस करो इट इफेक्ट करेगा नहीं, प्लस 3 हो माइनस 3 हो वॉट एवर कुछ भी इफेक्ट तो करेगा नहीं। क्या है, सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 5, हाँ मल्टीप्लाई डिवाइड इफेक्ट करेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 5। तो ओल्ड कितना था 10 मल्टीप्लाई बाय 5, तो न्यू रेंज 15। क्यूडी 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25। परफेक्ट क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, कीप इट अप। एवरीवन क्लियर, वेरी गुड। और एक 29 देखो, इलस्ट्रेशन 29, एवरीवन 29। गुड। डिमांड फंक्शन ऑफ अ कॉमोडिटी, एक इक्वेशन है डिमांड फंक्शन मतलब डी, डिमांड जो हम फाइंड करेंगे, डिमांड कैसे मिलेगा, 15 माइनस 2p, एक इक्वेशन है 15 माइनस 2p, जिसको हम बोल सकते हैं जो प्राइस है ना, प्राइस को 2 से मल्टीप्लाई किया और 15 में से माइनस किया, इसका मतलब ये हुआ। ओके, p इज अ प्राइस पर यूनिट डिमांड। बच्चों प्राइस दिया है फॉर ईच मंथ, प्राइस दिया देखो, फ्रॉम द क्लोजिंग प्राइस ऑफ ईच मंथ ऑफ द लास्ट ईयर इट इज नोन दैट रेंज इज 5 रुपीज, प्राइस है, रेंज इज 5 रुपीज, प्राइस, मीन डेविएशन 2, वेरिएंस इज 9, वेरिएंस का मतलब क्या होता है, एस स्क्वायर, 9 रुपीज, तो ये भी क्या होगा, रुपीज का स्क्वायर, यूनिट क्या है, रुपीज, रुपीज, वेरिएंस का मतलब क्या होता है, एस का स्क्वायर, तो यहां पे यूनिट का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, तो वेरिएंस इज 9 रुपीज स्क्वायर। फाइंड द रेंज, मीन डेविएशन एंड वेरिएंस ऑफ अ न्यू फंक्शन। फाइंड रेंज, मीन डेविएशन एंड वेरिएंस, तीनों फाइंड करना है। ओके, क्या है इक्वेशन, लेट्स चेक आउट। डिमांड इज नथिंग बट द 15 माइनस 2p, ये इक्वेशन आपकी, ये क्या दिया है, प्राइस मतलब p, p के साथ क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, बट माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, -2 है ना, और 15, तो क्या सीखा अभी, कुछ भी प्लस करो माइनस करो, आंसर इज नॉट चेंज, बट यस मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, आपका आंसर चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई या तो डिवाइड। ओके एवरीवन, लेट्स सी। सबसे पहले रेंज, न्यू रेंज क्या था, 5, एवरीवन सब लोग को, ना बिकॉज ऑफ प्रश्न में है, किससे मल्टीप्लाई करना है, 2, तो 5 इंटू 2 10। एवरीवन क्लियर, जो भी है आपका यहां पे देखो मल्टीप्लाई ही करोगे आप सब लोग, क्लियर, गुड। ओके बच्चा, मीन डेविएशन कितना था, 2, क्या अगेन 2 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 4, देन वेरिएंस कितना था, ओल्ड 9। अब बच्चों देखो ये क्या है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, बट वेरिएंस का मतलब होता है क्या, वेरिएंस का मतलब स्क्वायर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएंस, स्क्वायर। ओके, ये क्या था यहाँ पे 2, एवरीवन क्लियर, तो बच्चों 2 का स्क्वायर लोगे, मल्टीप्लाई विद 2 स्क्वायर, ये सब लोग कैसे किया देखो, 5 इंटू 2 10, ये कैसे किया, 2 इंटू 2 4, ये कैसे किया, ओल्ड कितना था 9 इंटू 2 कर सकते, लेकिन क्या पूछा है, वेरिएंस पूछा है, वेरिएंस का मतलब स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 9 इंटू 4 36 रुपीज स्क्वायर, आंसर 36 रुपीज। वेरिएंस का मतलब बच्चों इन शॉर्ट जो भी मल्टीप्लाई होगा उसके स्क्वायर के साथ, जो भी हो ना मल्टीप्लाई या डिवाइड भी हो तो उसके स्क्वायर के साथ, इन केस ऑफ वेरिएंस ओनली।
ओके गुड। तो रेंज, मीन डेविएशन, वेरिएंस ओल्ड दिया है, नया रेंज, मीन डेविएशन और वेरिएंस। इन शॉर्ट प्लस माइनस कुछ भी हो उसको इफेक्ट नहीं करेगा, ओनली फॉर अ मल्टीप्लाई और डिवाइड। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई था? ओनली 2 से। और जो भी आंसर था 15 में से माइनस करते, बट प्लस माइनस इफेक्ट होने ही नहीं वाला, तो आपको सिर्फ मल्टीप्लाई जिससे हो रहा है वही आपको देखना है। और एक इलस्ट्रेशन दिया है बच्चों, लिखो 30, वन मोर 30। क्या दिया देखो 30 में, रेंज इन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ 100 मार्क्स इन द फर्स्ट टेस्ट बाय द स्टूडेंट्स आर 80, मतलब रेंज है 80, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 20। दिस मार्क्स आर डिवाइडेड बाय 4। क्या लिखा है? ये मार्क्स दिए हुए ऑफ स्टूडेंट्स, मार्क्स आर डिवाइडेड बाय 4। क्या किया? डिवाइडेड बाय 4। मार्क्स आर डिवाइडेड बाय 4। फाइंड द रेंज इन स्टैंडर्ड डेविएशन। फाइंड करना नया रेंज, फाइंड द न्यू रेंज इन स्टैंडर्ड डेविएशन। सिंपल ना, क्या हुआ है बच्चों? डिवाइडेड बाय 4। इफेक्ट करेगा ना, प्लस माइनस इफेक्ट नहीं करेगा, बट मल्टीप्लाई डिवाइड इफेक्ट करता है, स्केल हुआ। तो रेंज ओल्ड कितना था? 80 डिवाइडेड बाय 4, 20 मार्क्स। स्टैंडर्ड डेविएशन ओल्ड कितना था? 20 डिवाइडेड बाय 4, 5 मार्क्स। सपोज बच्चों, सपोज यहां पे वेरिएंस दिया होता 10, सपोज वेरिएंस कितना दिया होता 10, ओके, या वेरिएंस दिया होता फॉर एग्जांपल 100, वेरिएंस कितना दिया है 100, अब ऐसा पूछा था ऑल्सो फाइंड न्यू वेरिएंस, तो देखो एस स्क्वायर कितना दिया है 100, क्या लिखा है? डिवाइडेड बाय 4। बट वेरिएंस का मतलब क्या होता है? स्क्वायर। बच्चों 4 का भी क्या करोगे? स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, जैसे यहां पे था ना, मल्टीप्लाई बाय 2, 2 का स्क्वायर किया तो वेरिएंस में स्क्वायर करते। सपोज वेरिएंस कितना दिया है 100 ओल्ड, और ऐसा पूछा है फाइंड द न्यू वेरिएंस, तो न्यू वेरिएंस क्या होगा? जो भी ओल्ड था ना 100 डिवाइडेड बाय 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 100 डिवाइड बाय 16, जो भी आंसर आएगा इनटू मार्क्स स्क्वायर। यूनिट्स में क्या हो जाएगा? मार्क्स स्क्वायर। पक्का क्लियर? परफेक्ट, वेरी गुड। अब चलो सेक्शन ए पे आ जाओ, फास्ट एमसीक्यू। अब आप लोग को चैप्टर परफेक्ट हो चुका है, क्लियर। कम टू एमसीक्यू फास्ट। एवरीवन, फर्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ रेंज? वेरी सिंपल, कौन सी फॉर्मूला? बी है ना, फर्स्ट का आंसर बच्चों बी, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट। विच मेजर ऑफ डिस्पर्जन द एब्सोल्यूट डिफरेंस एंड इट्स मीन इज कंसीडर? बच्चों जो आपको टॉपिक नहीं था, बट मीन डेविएशन की फॉर्मूला क्या थी? मीन डेविएशन की समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन, मॉड्यूलस में था। इसको हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट डिफरेंस। एब्सोल्यूट का मतलब मॉड्यूलस, तो समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन। बच्चों हियर आंसर इज अ मीन डेविएशन, ऑप्शन ए, एब्सोल्यूट डिफरेंस। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज फ्री फ्रॉम यूनिट? किसमें यूनिट नहीं लगते पीछे? यस, कोएफिशिएंट। बच्चों जिसके साथ भी कोएफिशिएंट हो ना, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन, व्हाटएवर, कोएफिशिएंट का मतलब ही क्या था? चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में क्लियर किया था, रिलेटिव मेजर। तो कोएफिशिएंट के पीछे यूनिट्स नहीं लगते। फोर्थ, विच मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज लीस्ट इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू? मतलब एक्सट्रीम मतलब सबसे पहले या सबसे लास्ट, अगर चेंज भी हो जाए तो भी आपके आंसर को ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। तो चारों में से कौन सा है? रेंज तो देखो पहला और लास्ट था, इफेक्ट करेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन में क्या होता है? आपको सब ऑब्जर्वेशन काउंट करने। क्वार्टाइल डेविएशन एक ऐसी चीज है जहां पे बीच के 50% लेते हो। क्वार्टाइल बीच के 50% हुए क्वार्टाइल डेविएशन, Q3 माइनस Q1। तो क्वार्टाइल डेविएशन में बच्चों एक्सट्रीम वैल्यू, मतलब क्वार्टाइल डेविएशन आपका ये सेंटर में Q1 और Q3, ओके। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू में चेंज भी हो तो आपके आंसर को ज्यादा इफेक्ट नहीं करता। दैट्स इट। तो आंसर इज QD,
quartile deviation C 5. The coefficient of variation of group A is less than coefficient of variation of group E. मतलब ग्रुप A का CV छोटा है कंपेयर टू ग्रुप B. Which group is more consistent? तो कौन सा कंसिस्टेंट ज्यादा हुआ, छोटा या बड़ा? ग्रुप A का CV छोटा है कंपेयर टू ग्रुप B. तो which is more consistent? Yes, A. कंसिस्टेंट पूछा हो, स्टेबल पूछा हो, रिलायबल पूछा हो, जो आंसर छोटा होगा वो. तो यस बच्चों, आंसर इज ग्रुप A. So here group A is more consistent. A. 6. Weight of a students are given. What is the range? It's very simple. Highest to lowest find कर दो. कितना है highest? 71. Okay. Lowest? I think 47. Very simple. 71 और 47 का डिफरेंस 24 kg. C. 7. If the first quartile and third quartile are 30 and 50, first quartile 30, third quartile 50, what is the value of coefficient of quartile deviation? Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1. Solve करो. 50 minus 30, 50 plus 30, 20 upon 80, 2 by 8, 1 by 4 and 0.25. तो 7 पे बच्चों ऑप्शन ए. 20 upon 80, 1 by 4 and 0.25. Okay, very simple. 8. Very important. 8. बच्चों सबकी वैल्यू सेम है. What is the value of any measure of dispersion? 5, 5, 5, 5, 5. All value are same. बच्चों जब सब ऑब्जर्वेशन की वैल्यू सेम हो ना तो डिस्पर्सन है. डिस्पर्सन का मतलब क्या? डिफरेंस. कि दो ऑब्जर्वेशन में कितना डिफरेंस है. जब सब वैल्यू सेम दी हो तो ऑलवेज डिस्पर्सन होता ही नहीं. तो आंसर इज 0. यस, याद रखना. शॉर्ट आंसर एमसीक्यू. आंसर इज 0. 8 का ऑप्शन सी. डिस्पर्सन का मतलब क्या? डिफरेंसेस इन ऑब्जर्वेशन. यहाँ पे डिफरेंस तो है ही नहीं. ऑल ऑब्जर्वेशन की वैल्यू सेम हो तो आंसर इज ऑलवेज 0. नो नीड टू सॉल्व. अगर इसको सॉल्व भी करोगे ना, कोई भी फाइंड करो, रेंज फाइंड करो, क्यूडी फाइंड करो, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करो, आंसर 0 ही आएगा. ओके. 9. If the mean of the variable is 10, 9. Mean is 10. Coefficient of variation is 60. CV 60%. What is the variance? S square पूछा है. Find. तो CV की फॉर्मूला S upon x bar into 100. CV 60. S फाइंड करेंगे x bar 10 into 100. 60 upon 10. S equal to 60 upon 10 6. तो बच्चों S 6 आया तो वेरिएंस कितना होगा? S का स्क्वायर 36. गुड. तो ऑप्शन बी 36. ऑप्शन बी 36. नाउ आ गया जो भी सीखा था लास्ट में. ओरिजिनल सीखे ना आज हमने. सपोज ना समझना. सपोज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सीरीज. एक सीरीज दिए के वॉट एवर ऑब्जर्वेशन दिए होंगे इज 5. स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया है बच्चों? 5. एक ऑब्जर्वेशन से, एक सीरीज से जो भी ऑब्जर्वेशन होंगे समथिंग, उसका आंसर कितना दिया है? 5. एस कितना दिया है? 5. व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सीरीज अगर सबको +2 से प्लस किया जाए? मतलब जितने भी ऑब्जर्वेशन है सबको क्या किया है? 2 से प्लस. 2 इज एडेड. इसका मतलब क्या होगा? 2 इज एडेड. 2 इज एडेड मतलब ओरिजिन हुआ. वेरी गुड. और नेक्स्ट में क्या लिखा है? मल्टीप्लाई 3k1 3k2. इसका मतलब क्या हुआ? मल्टीप्लाई बाय 3. मल्टीप्लाई बाय 3. व्हाट विल बी द न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन? तो नया स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? बोलो. आना चाहिए. अच्छा सीखा आज. लेक्चर के स्टार्टिंग में सीखा. जितने भी ऑब्जर्वेशन है, सपोज आपके ऑब्जर्वेशन कौन से? K1 K2 K3 एज ऑन.
ये ऑब्जर्वेशन दिए, कुछ भी हो, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 5, क्या लिखा है, सबको 2 से प्लस किया, मतलब इन शॉर्ट 2 इज एडेड, और सबको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब क्या, मल्टीप्लाई बाय 3, तो व्हाट विल बी द न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन, बोलो क्या होना चाहिए, क्या सीखा, चैप्टर 4 मेजर ऑफ डिस्पर्जन इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन, प्लस करो माइनस करो इफेक्ट नहीं होगा, मतलब फर्स्ट आंसर कितना रहेगा 5 ही रहेगा, फर्स्ट केस में 5 ही रहेगा, अब सेकेंड में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 3, ये इफेक्ट करेगा बिकॉज स्केल चेंज हुआ है, मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ओल्ड कितना था 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आंसर आपके लिस्ट में होना चाहिए 5 और 15, देखो है, यस, देखो ऑप्शन नंबर सी, यस, परफेक्ट, सुपर, क्रिस्टल, आउटस्टैंडिंग, परफेक्ट हुआ ना। एक सीरीज दी है, फिर से रिपीट कर रहा है, एक सीरीज दी है, कुछ भी हो, आंसर कितना दिया है 5 स्टैंडर्ड डेविएशन, अब आपके पास दो चीज दी है, दो कंडीशन दिए, पहला में तो 2 से प्लस कर रहा है सबको, और सेकेंड में 3 से मल्टीप्लाई करके, तो व्हाट विल बी द न्यू एस, तो क्या सीखा आज रिजल्ट, इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन, आंसर को इफेक्ट नहीं होगा, फर्स्ट में 5 ही रहेगा, ओल्ड का ओल्ड ही रहेगा 5, डिपेंडेंट ऑन स्केल, प्लस माइनस इफेक्ट नहीं करेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड इफेक्ट करेगा, मल्टीप्लाई बाय 3 तो इफेक्ट करेगा, तो आंसर इज 5 और 15, गुड है ना, मजा आती है ना, यस, आता है तो मजा नहीं आने वाला, जब आता है ना तो वो कॉन्फिडेंस आता है। देखो 10th में भी कुछ इस तरह ही, 10th 11 12 सेम जा रहा है, 11 देखो, देखो मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर 5 and 2, मीन कितना दिया है 5, स्टैंडर्ड डेविएशन 2, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, इफ y इक्वल टू 3x प्लस 4, एक नई इक्वेशन है 3x प्लस 4, इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है, देन आफ्टर 4 से प्लस करना है, 3 इज मल्टीप्लाई देन 4 इज एडेड, व्हाट विल बी द न्यू, व्हाट विल बी द न्यू मीन एंड न्यू एस, क्या होगा, नया मीन और नया एस, तो बच्चों सबसे पहले क्या फाइंड करो, मीन, तो मीन इज इफेक्टेड बाय बोथ ओरिजिन एंड स्केल, तो ओल्ड कितना था 5, न्यू मीन में फाइंड कर रहा हूं, न्यू मीन 5 था ना ओल्ड, मल्टीप्लाई बाय 3 एंड देन 4 इज एडेड, बिकॉज मीन को सब कुछ इफेक्ट करेगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, 5 into 3 15 प्लस 4, आंसर 19, तो बच्चों नया मीन कौन सा आएगा, आंसर इज 19, बिकॉज मीन मीडियन मोड इफेक्टेड बाय बोथ ओरिजिन एंड स्केल, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, नाउ एस, व्हाट विल द एस, नया एस क्या होगा, तो बच्चों एस को सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड इफेक्ट करेगा, तो यस मल्टीप्लाई तो हो रहा है बट प्लस इफेक्ट नहीं करेगा, तो एस कितना था ओल्ड 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आंसर इज 6, तो फाइनल आंसर क्या होना चाहिए 19 और 6, देखो ऑप्शन पहला ये 19 और 6 ए, क्लियर एवरीवन, गुड, सीखा तो मींस ओके, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि क्या है ओरिजिन, क्या होता है स्केल, कॉन्सेप्ट के साथ, क्लियर, गुड, 12 ऑलमोस्ट सेम जाएगा, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर 45 and 5, मीन 45, स्टैंडर्ड डेविएशन 5, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 45 and 5, if constant phi is added to each observation, phi is added, if phi is added to each observation, phi is added to each observation, what is the coefficient of variation of a new set of data, what is the CV of new set of data, CV क्या होगा, ये चीज करने के बाद, ओके, CV की फॉर्मूला क्या है, S अपॉन एक्स बार इंटू 100, तो सबसे पहले तो नया एक्स बार, न्यू एक्स बार क्या होगा बच्चों, ओल्ड कितना था 45, क्या है फाई इज एडेड, तो प्लस करेंगे बिकॉज प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 45 प्लस 5 50, तो एक्स बार कितना हो गया 50, न्यू एस क्या होगा, ओल्ड कितना है 5, न्यू कौन सा होगा
5 प्लस करोगे नहीं, प्लस माइनस इफेक्ट नहीं करता। तो ओल्ड कितना था 5, न्यू भी कौन सा रहेगा 5 ही रहेगा। तो कितना हो जाएगा सीवी एस अपॉन एक्स बार इंटू 100, 5 एक्स बार कितना आया 50 इंटू 100। यस, कितना आंसर 10%। गुड, ऑप्शन ए। क्लियर, परफेक्ट, कीप इट अप एंड वेरी गुड। ओके बच्चों, सेक्शन बी फास्ट। शॉर्ट आंसर सेक्शन बी, एमसीक्यू क्लियर ना। सेक्शन बी अगेन स्टार्टिंग टू थियरी है 5, ये था बी। इफ द डेटा ऑफ हाइट इज 10 स्टूडेंट्स आर गिवन इन सेंटीमीटर, हाइट किसमें दिया है बच्चों सेंटीमीटर में, तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेरिएंस, तो वेरिएंस की यूनिट क्या होगी, यस सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट किसमें दिया है सेंटीमीटर में, यूनिट क्या है सेंटीमीटर, वेरिएंस क्या होता है स्क्वायर, तो यूनिट का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो आंसर इज सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 6th, फाइंड द रेंज ऑफ अ डायमीटर। वेरी सिंपल, रेंज फाइंड करना है। स्टार्टिंग कहां से हो रहा है 20 to 40, तो लोएस्ट कौन सा है 20, लास्ट कौन सा है 100 to 120, हाईएस्ट कौन सा 120। तो बच्चों रेंज की फॉर्मूला क्या है, हाईएस्ट माइनस, तो टॉपिक निकल चुका है बट वेरी सिंपल, हाईएस्ट है 120 और लोएस्ट है 20, आंसर इज 100। ओके, 7, वापिस आया जो भी किया था आगे सेक्शन सी में, 25 एंड 75 परसेंटाइल आर, देखो 25 परसेंटाइल मतलब P25 एंड 75 परसेंटाइल मतलब P75 आर 72.18, 72.18, 103.99। फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशन, मतलब क्या फाइंड करना है QD, मतलब Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। तो वेरी सिंपल, सेक्शन सी में भी समझाया था, 3 में भी था चैप्टर में। 25 परसेंटाइल होता क्या है, 25% ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नथिंग बट द Q1, और P75 भी क्या होता है 75% ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नथिंग बट द Q3। तो 103.99 Q3 माइनस Q1 72.18 अपॉन 2, फाइंड द आंसर 103.99। सब लोग करो फास्ट, यस फास्ट, कितना आया 103.99 माइनस 72.18 अपॉन 2, 31.81 अपॉन 2, 15.91। ओके ओके गुड बच्चों, 8 फाइंड करो 8। 7 students of a group of 7 n equal to 7 are the same marks 20 20 20 20 20 20 20, सबके सेम मार्क्स है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, एस क्या होगा, क्यों फाइंड करोगे, क्या सीखा थियरी में, ऑल ऑब्जर्वेशन आर द सेम वैल्यू, ऑलवेज डिस्पर्जन इज 0। एग्जाम में रेंज पूछा हो, क्वार्टाइल डेविएशन पूछा हो, मीन डेविएशन पूछा हो, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा हो, ऑलवेज आंसर इज 0। इफ ऑल ऑब्जर्वेशन आर सेम वैल्यू डिस्पर्जन इज 0, चाहे कोई भी हो स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आंसर इज 0। ओके गुड। 9, फाइंड द मीन डेविएशन फॉर द ऑब्जर्वेशन, जो आपको सिलेबस में नहीं है। मीन डेविएशन की फॉर्मूला क्या है बच्चों, सिग्मा मॉड्यूलस में x माइनस एक्स बार अपॉन एन। इन शॉर्ट आपका xi क्या दिया है, जो 3 ऑब्जर्वेशन दिए वो -1 0 एंड 4, -1 0 एंड 4। आप क्या फाइंड करोगे x माइनस एक्स बार मॉड्यूलस में,
अगर जिसको भी है तो ओके। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है थोड़ा, इससे क्या मिलेगा मीन 4 - 1 3 सिग्मा एक्स अपॉन एन 3/3 मीन कितना आया 1। अब मॉड्यूलस में बच्चों -1 -1 x माइनस एक्स बार, x कितना है -1 x माइनस एक्स बार है ना, x कितना है -1 x बार कितना है 1 तो -1 -1 तो -2 मॉड्यूलस तो क्या हो जाएगा 2 0 - 1 तो -1 उसका मॉड्यूलस 1 4 - 1 3 4 5 6 तो आंसर कितना है 6। तो आंसर 6/n 1 2 3 2। Everyone clear? Everyone, students, everyone listen. चैप्टर नंबर 4 यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ। ओके हमने चैप्टर में कौन से टॉपिक नहीं किए थे, बिकॉज ऑफ डज नॉट इन स्कूल फॉर करंट ईयर, मीन डेविएशन और रेंज। रेंज नाम टॉपिक देख लिया था, उसके बाद पता चला कि टॉपिक नहीं था, तो रेंज तो हो ही चुका था 4.1, तो हमने सिर्फ चैप्टर स्किप किया है मेन डेविएशन। फिर भी उसका भी वीडियो रख दूंगा ये लेक्चर के बाद, ताकि जिसको टॉपिक हो या रिफर करना हो तो देख पाए, डोंट वरी। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 4 हुआ, चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट। ये और इसके प्रीवियस लेक्चर वो सेक्शन CD था, बट खास करके ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज हमने जो स्टार्टिंग जो रिजल्ट देखे ना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेंज सॉरी को इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिनल स्केल वाले, और फिर कंप्लीट किया सेक्शन A और B। क्लियर? एवरीवन कीप प्रैक्टिसिंग टू स्कोरिंग अ वेरी गुड मार्क्स एंड बी कॉन्फिडेंट। जो प्रैक्टिस करोगे तो ही कॉन्फिडेंस आएगा और तो ही आपके परफॉर्मेंस बेटर होंगे। ओके तो अभी राइट नाउ टेस्ट बुक की ही प्रैक्टिस करो, उसके बाद हम जब आगे जाके जो फाइनल टेस्ट या फाइनल जब राउंड आएगा तब रिवीजन के लिए एक्स्ट्रा सम्स की प्रैक्टिस करेंगे। ओके टिल देन बाय बाय, प्लीज टेक केयर। ओके